नई दिल्ली में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता और सभी की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि हमें पर्यावरण से जुड़े उद्देश्यों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने बच्चों और युवा पीढ़ी को पर्यावरण परिवर्तन से निपटने और उसमें योगदान देने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। पर्यावरण के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी तथा उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। विश्व समुदाय पर्यावरण के प्रति सचेत और संवेदनशील के लिए इसके संकेत मिलते हैं। इसी महीने में 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है। 22 मार्च के दिन ही अर्थ आवर के समय विश्व समुदाय के ऊर्जा की खपत को कम करने का प्रयास किया गया। इसी तरह सितंबर में वर्ल्ड एयर डे, जून में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तथा अन्य ऐसे दिवस मनाए जाते हैं। पर्यावरण से जुड़े ऐसे सभी दिवस ये संदेश देते हैं कि हम प्रतिदिन अनेक उद्देश्यों और कार्यक्रमों का ध्यान में रखते हुए और जहाँ तक हो सके उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। जागरूकता पर आधारित निरंतर सक्रियता तथा सबकी भागीदारी से ही पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन संभव हो सकेगा। न्यायाधीशगण एवं विधिवेत्ताओं के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में सक्रिय लोगों की भागीदारी इस सम्मेलन को और अधिक उपयोगी बनाएगी। विद्यार्थियों को इस सम्मेलन में शामिल करने के लिए मैं आप सबकी विशेष सराहना करती हूँ। हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी के इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन का और अधिक व्यापक स्तर पर मनाना, सम्मान करना तथा योगदान भी देना है। हर परिवार के बड़े लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि बच्चे किस स्कूल या कॉलेज में पढ़ेंगे, क्या करियर चुनेंगे। ये चिंता ठीक भी है, लेकिन हम सबको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे हवा में सांस लेंगे, उन्हें कैसा पानी, पीने का पानी मिलेगा, उन्हें चिड़ियों के मधुर आवाज़ सुनने को मिलेगा या नहीं, वे हरे भरे जंगलों की सुंदरता का अनुभव कर पाएंगे या नहीं। ऐसे सवालों से जुड़े विषयों पर इस सम्मेलन का ये गहन विचार करने का ये आयोजन है। यानी इस सम्मेलन के विषय हमारे देशवासियों को और पूरे मानवता के जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े हुए इस विषयों के आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक पक्षों को भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सभी विषयों से जुड़े चुनौतियों का नैतिक पक्ष भी है। ये हमारे नैतिक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत, संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी, ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो होएगा ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। स्वच्छ पर्यावरण की विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय करना एक अवसर भी है और हम लोगों के सामने चुनौती भी है। स्वच्छ पर्यावरण हमारा दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। धूल और धुएं होने वाले वायु प्रदूषण का फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। अनेक अध्ययन ये बताते हैं कि वायु प्रदूषण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए हर संभव प्रयास करके ही हम सब स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।